Hello everyone. In this video lecture I am going to talk about the evolution. तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे एवोल्यूशन की. तो चलिए स्टार्ट करते हैं एवोल्यूशन. एवोल्यूशन इज़ द सीक्वेंस ऑफ ग्रेजुअल चेंजेस विच टेक प्लेस इन द प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स मिलियंस ऑफ ईयर ओवर मिलियंस ऑफ ईयर इन विच न्यू स्पीसीज आर प्रोड्यूस्ड. यानी कि एवोल्यूशन क्या है? एवोल्यूशन एक क्या है, इसके अंदर ग्रेजुअल चेंजेस होते हैं, सीक्वेंसेस में होने वाला एक ग्रेजुअल चेंजेस इसके अंदर होते हैं. और ये किसके अंदर दिखाई देगा? कुछ जो प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके अंदर ये चेंजेस आते हैं. और इसको ऐसा होने में, यानी कि किसी भी ऑर्गेनिज्म के जेनेटिक मटेरियल को चेंज होने में उसे करीब मिलियंस ऑफ ईयर का टाइम लगता है. और जिसमें क्या होगा कि जो नई स्पीसीज़ है वो यहाँ पर प्रोड्यूस हो जाती हैं. ठीक है, अब देखो एवोल्यूशन में क्या हो रहा है कि ये जैसे जेनेटिक मटेरियल जो होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर, जो जेनेटिक मटेरियल है उसमें सीक्वेंसेस में होने वाला ये ग्रेजुअल चेंज है. जेनेटिक मटेरियल क्या होता है? डीएनए. ऑलमोस्ट डीएनए ही होता है, कुछ को छोड़ दिया जाए तो वहाँ पर क्या होता है? आरएनए होता है. अब इसके अंदर क्या हो रहे हैं? सीक्वेंसेस में कुछ ग्रेजुअल चेंजेस हो रहे हैं. अब ग्रेजुअल चेंजेस क्या होते हैं? यानी कि वो चेंजेस जो धीरे धीरे होते हैं और वो एक साथ ना होकर उन्हें काफ़ी टाइम लगता है, यानी कि मिलियंस ऑफ ईयर का टाइम लगता है. और वो हो किसके अंदर रहे हैं? एक प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स के अंदर हो रहे हैं. जब इन प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स के अंदर इस टाइप के चेंजेस होंगे तभी तो कोई नई स्पीसीज़ बनेगी. और क्या हो जाता है? उसमें एक नई स्पीसीज़ प्रोड्यूस हो जाती है और इसी को हम क्या बोलते हैं? एवोल्यूशन हम इसको कहते हैं. ठीक. अब नेक्स्ट है यहाँ पर कि इस बुक में आपको एक सिचुएशन है, उस मतलब 3 सिचुएशन यहाँ पर दिखाई जा रही हैं. और इन तीनों सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको बताया जा रहा है कि नेचुरल सिलेक्शन के बारे में. पहली सिचुएशन में आपको नेचुरल सिलेक्शन समझाया जा रहा है, दूसरी सिचुएशन में आपको जेनेटिक ड्रिफ्ट बताई जा रही है, और थर्ड सिचुएशन में आपको बताया जा रहा है इसमें कि कैसे जो अगर किसी ऑर्गेनिज्म को नरिशमेंट कम मिलता है तो उसके जेनेटिक मटेरियल में कोई चेंज नहीं होता है. हालांकि उसकी जो बॉडी का स्ट्रक्चर है वो तो चेंज हो सकता है, लेकिन उसकी जो जेनेटिक मटेरियल में कोई चेंज नहीं होता है. तो हम बात करेंगे इसमें पहली सिचुएशन की. तो पहली सिचुएशन किसके बीच में है? ग्रुप ऑफ रेड एंड ग्रीन बीटल्स. तो इसमें पहली जो सिचुएशन है वो डिस्कस हो रही है किसके बीच में? रेड बीटल्स और ग्रीन बीटल्स के ग्रुप के बीच में हो रही है. अब देखो ये क्या है? ये जो ग्रीन कलर नीचे दिखाया जा रहा है ये उस लीफ का कलर है, उसे क्या है? वो ग्रीन है. और उसके ऊपर ये क्या है? रेड कलर के बीटल्स हैं. और साथ में एक यहाँ पर कैसा है? ग्रीन कलर का बीटल है. ठीक. अब देखो पहली लाइन इसमें क्या बताई जा रही है? कलर वेरिएशन अराइजेज ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन. किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर जो कलर वेरिएशन, ये कलर क्या है? ये एक कैरेक्टर है. और उसके अंदर वो जो उसमें जो वेरिएशन आ रहे हैं वो किसकी वजह से आ रहे हैं? वो रिप्रोडक्शन की वजह से, या रिप्रोडक्शन के दौरान उसके अंदर ये कलर वेरिएशन देखने को मिल रहे हैं. ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि जो रिप्रोडक्शन है उसी की वजह से क्या होते हैं? वेरिएशंस होते हैं. और यहाँ पर किसको लेकर हो रहे हैं? कलर को लेकर वेरिएशंस दिखाई दे रहे हैं. नेक्स्ट इसमें है ऑल बीटल्स रेड एक्सेप्ट वन दैट इज़ ग्रीन. एज यू कैन सी हियर कि यहाँ पर जितने भी बीटल्स हैं फर्स्ट सिचुएशन में कि रेड हैं सभी के सभी, और एक को छोड़ दिया जाए तो वो कैसा है? ग्रीन कलर का बीटल है. नंबर ऑफ बीटल्स रिड्यूसेस. अब क्रो फीड ऑन रेड बीटल्स. जो क्रो हैं वो रेड बीटल्स को खा लेंगे. नंबर ऑफ रेड बीटल्स रिड्यूसेस, यानी कि जो रेड कलर के बीटल्स हैं उनका जो नंबर है वो धीरे धीरे कम होता चला जाएगा. क्यों कम हो जाएगा? क्योंकि रेड बीटल्स उनको जो लीफ के ऊपर रेड बीटल्स इजीली दिखाई देंगे क्रो को, और जिसकी वजह से जो रेड बीटल्स हैं वो क्रो उनको इजीली फीड उनको कर लेंगे. और इसकी वजह से जो रेड बीटल्स हैं उनका नंबर जो है वो रिड्यूसेस होता चला जाएगा. ठीक है, उनका जो नंबर है वो कम हो जाएगा. क्योंकि ग्रीन कलर की लीफ है, उसके ऊपर कोई रेड कलर की चीज़ होगी तो वो तो क्रो को आराम से दिखाई देगी और वो उसको खा लेंगे. और इसकी वजह से जो रेड कलर के बीटल्स हैं उनकी जो नंबर है वो कम हो जाएगा. अब नेक्स्ट वन ग्रीन बीटल प्रोजेनी बीटल ग्रीन. अब क्योंकि वहाँ पर क्या था? एक जो बीटल था वो कैसा था? ग्रीन कलर का था. एक यहाँ पर कैसा बीटल है? ये ग्रीन कलर का बीटल है. और अब ये जो, क्योंकि यहाँ पर एक ही ग्रीन कलर का बीटल है, अब इसके अंदर क्या होगा? रिप्रोडक्शन होगा. क्योंकि रेड कलर के बीटल का जो नंबर है वो तो पहले ही रिड्यूस हो गया है, कम होता चला जा रहा है. अब ग्रीन कलर के बीटल के अंदर क्या होगा? रिप्रोडक्शन होगा. अब वो क्या करेगा कि उसकी जो प्रोजेनी है वो भी कैसी आएगी? ग्रीन कलर की आएगी. उसकी जब वो रिप्रोडक्शन करेगा तो उसकी प्रोजेनी ग्रीन कलर की आएगी. और इसके बाद कुछ हमें नए चेंजेस देखने को मिलेंगे. तो वो क्या है? क्रो कुडेंट फीड ऑन ग्रीन बीटल्स एज ए गॉट हाइड इन ग्रीन बसेस. अब
क्या है कि जो क्रो है उन ग्रीन बीटल्स को नहीं देख पाएगा। क्यों नहीं देख पाएगा? क्योंकि वो क्या हो जाएंगे, ग्रीन लीव्स के अंदर, जो ग्रीन बसेस हैं उसके अंदर हाइड हो गए हैं। और हाइड होने की वजह से क्या है कि वो जो ग्रीन बीटल्स हैं वो नहीं दिखाई देंगे और उनका जो ग्रीन बीटल्स का जो नंबर है वो डे टू डे इंक्रीज़ होता चला जाएगा। कैमोफ्लेज का मतलब भी क्या होता है? हाइड होता है। तो कैमोफ्लेज हो जाएंगे जो ग्रीन कलर के बीटल्स हैं, वो उनको एडवांटेज मिल जाएगा ग्रीन कलर होने का, क्योंकि लीफ का कलर भी ग्रीन है और बीटल्स का कलर भी ग्रीन है, जिसकी वजह से उनको एडवांटेज मिल जाएगा और वो सर्वाइव ज़्यादा टाइम के लिए कर पाएंगे, क्योंकि जो क्रो हैं उन ग्रीन कलर की बीटल्स को नहीं देख पाएंगे एज़ कम्पेरिजन टू रेड वाले इजीली वो देख सकते हैं और इसीलिए उनका जो नंबर है वो रिड्यूस हो रहा है और जो ग्रीन कलर के बीटल्स हैं उनका जो नंबर है वो इंक्रीज़ होगा। अब कंक्लूजन क्या होगा, क्या आएगा इसके अंदर? ग्रीन बीटल्स गॉट द सर्वाइवल एडवांटेज और दे वर नेचुरली सेलेक्टेड एज दे वर नॉट विजिबल इन ग्रीन बसेस। अब क्योंकि ग्रीन कलर है उनका और ग्रीन कलर की वजह से उनको क्या मिल जाएगा? सर्वाइवल एडवांटेज उनको मिल जाएगा, या फिर हम कह सकते हैं कि वो जो कलर है वो नेचर ने सेलेक्ट किया और नेचुरली सेलेक्ट होने की वजह से जो ग्रीन कलर के बीटल्स हैं वो क्रो को नहीं दिखाई देंगे, वो उन्हें नहीं दिखाई दिए बशेस ट्री पर। बस जो मतलब ग्रीन लीव्स हैं या ग्रीन बशेस ट्री की जो लीव्स हैं उनके ऊपर जो ग्रीन कलर के बीटल्स हैं वो नहीं दिखाई दिए और जिसकी वजह से उन्हें क्या होगा? सर्वाइवल एडवांटेज हो जाएगा और इसी को हम क्या बोल सकते हैं? नेचुरल सिलेक्शन हो जाएगा। नेचुरल सिलेक्शन का मतलब क्या है कि मतलब उन्होंने उस जैसा वो वहाँ का एरिया था उस एरिया के अकॉर्डिंग, यानी कि क्योंकि लीफ का कलर कैसा था? ग्रीन था, और उसके अकॉर्डिंग उन्होंने अपनी बॉडी को चेंज कर लिया और जब उन्होंने अपनी बॉडी को उसके अकॉर्डिंग चेंज कर लिया तो उन्हें क्या हो गया? नेचर का एडवांटेज मिल गया, यानी कि सर्वाइवल एडवांटेज उनको मिला, क्योंकि ग्रीन कलर लीफ का था और ग्रीन कलर ही उन्होंने अपनी बॉडी का कर लिया और इसी को हम क्या कहेंगे? नेचुरली सेलेक्टेड। क्योंकि अब उन्हें किसने सेलेक्ट कर लिया? नेचर ने सेलेक्ट कर लिया और जिसकी वजह से क्या हुआ कि वो जो ग्रीन कलर के बीटल्स थे वो पत्तियों में छुप गए, हाइड हो गए और वो क्रो को नहीं दिखाई दिए और इसी की वजह से जो उनका नंबर है वो बढ़ता चला गया। नेक्स्ट है, दिस नेचुरल सिलेक्शन इज exerted by crow resulting in adaptation in the beetles to fit better in their environment। अब क्या होता है कि ये जो नेचुरल सिलेक्शन है, यानी कि जो नेचर के अकॉर्डिंग जो उन्होंने अपने आप को चेंज कर लिया बीटल्स ने, ये अब एग्जर्ट किसके द्वारा हो रहा है? वो एग्जर्ट हो रहा है क्रो के द्वारा। जो क्रो हैं वो उन्हें देख नहीं पा रहे हैं, तो जिसकी वजह से उनका जो नेचुरल सिलेक्शन है वो एग्जर्ट हो रहा है, फैल रहा है। और किसकी वजह से फैल पा रहा है? वो क्रो की वजह से फैल पा रहा है, क्योंकि जो क्रो हैं वो उसको नहीं देख पा रहे हैं। अब रिजल्टिंग इन द एडेप्टेशन इन द बीटल्स टू फिट बेटर इन देयर एनवायरनमेंट, और जिसकी वजह से क्या होगा? क्योंकि उन्होंने एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज कर लिया, उन कैरेक्टर्स को अडेप्ट कर लिया और अडेप्ट करने की वजह से वो उस एनवायरनमेंट में काफ़ी टाइम तक सर्वाइव कर सकते हैं। अपने उस एनवायरनमेंट में वो ईजिली सर्वाइव कर सकते हैं, यानी कि उन्होंने अपने आप को इस काबिल बना लिया कि वो उस एनवायरनमेंट में इजीली फिट हो सकते हैं, वहाँ पर लंबे टाइम के लिए सर्वाइव कर सकते हैं, क्योंकि अपने आप को उन्होंने एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग चेंज कर लिया। और इसी को हम क्या कहते हैं? ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो अपने आप को एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग चेंज कर लेते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं? नेचुरल सिलेक्शन हम उसको कहते हैं। और कह सकते हैं सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, या फिर हम इसको कह सकते हैं सर्वाइवल एडवांटेज भी हम इसको कह सकते हैं, क्योंकि एनवायरनमेंट अब उनको इसका अपने मतलब उस कैरेक्टर को अडेप्ट करने का उनको क्या मिल गया? एडवांटेज मिल गया। ठीक, अब नेक्स्ट सिचुएशन में क्या बताया जा रहा है? सिचुएशन सेकंड में बताया जा रहा है ग्रुप ऑफ रेड एंड ब्लू बीटल्स, यानी कि अब यहाँ पर जो बात की जा रही है वो रेड बीटल्स और ब्लू बीटल्स के बीच की बात की जा रही है। लास्ट हमने किसके बारे में समझा था? रेड और ग्रीन बीटल्स के बीच की बातें। अब यहाँ पर जो बातें हो रही हैं वो रेड बीटल्स और ब्लू बीटल्स के बारे में उनको लेकर यहाँ पर सिचुएशन सेकंड को डिस्कस किया जा रहा है। अब क्या होता है इसमें सिचुएशन सेकंड में? रिप्रोडक्शन इन ग्रुप ऑफ रेड बीटल्स, यानी कि जो रेड बीटल्स हैं उनमें क्या होगा? अब रिप्रोडक्शन होगा और रिप्रोडक्शन होने के बाद क्या होगा? क्योंकि कुछ बचे हुए थे ना वहाँ पर, जो रेड बीटल्स थे वो भी बचे हुए थे, अब उनके अंदर क्या हो रहा है? रिप्रोडक्शन हो रहा है उन रेड बीटल्स के अंदर। ऑल बीटल्स आर रेड एक्सेप्ट वन दैट इज़ ब्लू। जैसे हमने पहले देखा था कि वहाँ पर जितने भी बीटल्स थे वो कैसे थे? रेड थे, एक को छोड़कर वो कैसा था? ग्रीन कलर का था। अब सेकंड सिचुएशन में क्या बताया जा रहा है कि यहाँ पर जो रेड बीटल्स हैं उनके अंदर रिप्रोडक्शन हुआ, जिससे जो रेड बीटल्स हैं उनका जो नंबर है वो इंक्रीज़ हुआ, और जो रेड बीटल्स हैं उनका नंबर बहुत ज़्यादा है, किसे छोड़कर? एक ब्लू बीटल्स को छोड़कर, क्योंकि वहाँ पर एक ऐसा बीटल है जिसका कलर ब्लू है। नेक्स्ट है नंबर ऑफ रेड बीटल्स इंक्रीजेज एज दे रिप्रोड्यूसेस
वन बीटल, जैसे जैसे आप देखो रेड बीटल्स का नंबर जो है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगा, जैसे जैसे वो रिप्रोडक्शन करते चले जाएंगे वैसे वैसे उनका जो नंबर है रेड बीटल्स का वो बढ़ेगा। वन ब्लू बीटल रिप्रोड्यूसेस एंड नंबर ऑफ ब्लू बीटल्स ऑल्सो इंक्रीजेस। अब जो वहाँ पर साथ में जो एक जो ब्लू कलर का बीटल था उसके अंदर भी क्या होगा, रिप्रोडक्शन होगा, और जिसकी वजह से उसका नंबर भी क्या होगा, इंक्रीज़ होता चला जाएगा ब्लू कलर के बीटल्स का भी। ठीक है, रेड का भी इंक्रीज़ हो रहा है और ब्लू कलर के बीटल्स का भी जो नंबर है वो इंक्रीज़ हो रहा है। क्रो कैन सी बोथ ब्लू एंड रेड बीटल्स एंड कैन ईट देम, है ना। अब क्योंकि दोनों का, अब वहाँ पर कोई ग्रीन कलर तो है नहीं क्योंकि ग्रीन कलर तो हाइड हो रहा था, और हाइड होने की वजह से क्रो उसको नहीं देख पा रहे थे। अब यहाँ पर तो दोनों ही कलर ऐसे हैं कि वो लीव्स में छुपेंगे नहीं, रेड भी उनमें इजीली विजिबल होगा और ब्लू भी इजीली विजिबल होगा, और जिसकी वजह से जो क्रो हैं उसको इजीली ईट कर सकते हैं, खा सकते हैं उन दोनों को। नेक्स्ट, नंबर reduces but still red beetles are more and blue ones are few। अब देखो नंबर तो उनका दोनों का डिक्रीज़ हो रहा है, दोनों का ही नंबर क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी जो रेड बीटल्स हैं उनका नंबर ज़्यादा है और जो ब्लू बीटल्स हैं उनका नंबर कम है। हालांकि दोनों ही बीटल्स को जो क्रो है वो देख पा रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी जो रेड बीटल्स हैं उनका नंबर ज़्यादा है रिड्यूस होने के बावजूद भी, और ब्लू बीटल्स का जो नंबर है कम होता चला जा रहा है। सडनली एलिफेंट कम्स एंड स्टैम्प्स ऑन बशेस। अब क्या होता है कि वहाँ पर एक एलिफेंट आ जाता है और वो एलिफेंट क्या करता है कि बशेस ट्री को डिस्ट्रॉय कर देता है, तोड़ देता है, तहस नहस कर देता है, और इसकी वजह से क्या होता है, नाउ बीटल्स लेफ्ट आर मोस्टली ब्लू। अब जो ज़्यादातर बीटल्स जहाँ पर जो रह जाते हैं वो कौन से रह जाते हैं, रेड वाले रह जाते हैं। ब्लू वाले यहाँ पर जो बीटल्स रह जाते हैं वो कैसे रह जाते हैं, ब्लू बीटल्स यहाँ पर रह जाते हैं, और जो रेड बीटल्स हैं उनका जो नंबर है बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। और किसकी वजह से कम हो जाता है कि जो एलिफेंट है वो सडनली वहाँ पर आता है, स्टैम्प करता है, यानी कि जो बसेस ट्री है उसको डिस्ट्रॉय कर देता है, और उसकी वजह से जो दोनों वहाँ पर जो कम्युनिटीज़ जो रेड और ब्लू बीटल्स की जो वहाँ पर कॉलोनीज़ रह रही थी उसमें जो ब्लू बीटल्स जो हैं वहाँ पर ज़्यादा रह जाते हैं एज़ कम्पेरिजन टू रेड। ठीक, अब यहाँ पर क्या बताना क्या चाहते हैं इसके थ्रू, ये बताना चाहते हैं ब्लू बीटल्स डिड नॉट गेट सर्वाइवल एडवांटेज। ठीक है, यहाँ पर क्या है, जो ब्लू बीटल्स हैं उनको कोई भी सर्वाइवल एडवांटेज नहीं मिल रहा है, जबकि अगर हम इसे लास्ट सिचुएशन से इसको कंपेयर करें तो वहाँ पर जो ग्रीन कलर के बीटल्स थे उनको सर्वाइवल एडवांटेज मिल रहा था इन द प्रीवियस सिचुएशन। जो हमने पहली वाली जो पुरानी सिचुएशन जो पढ़ी है उसमें हमने देखा था कि ग्रीन कलर के बीटल्स को सर्वाइवल एडवांटेज मिल रहा था, जबकि यहाँ पर इन ब्लू बीटल्स को कोई भी सर्वाइवल एडवांटेज नहीं मिल रहा है। एलिफेंट सडनली कॉज मेजर हैवोक इन बीटल्स पॉपुलेशन, अदरवाइज देयर नंबर वुड हैव बीन कंसीडरेबली लार्ज। अब देखो जो एलिफेंट है वो सडनली यहाँ पर आ जाता है, और जिसकी वजह से क्या होता है कि जो बीटल्स हैं उनकी जो पॉपुलेशन है वो मतलब कम हो जाती है, हैवोक हो जाती है, क्योंकि हैवोक मतलब वो उसको तहस नहस कर देता है पेड़ को, और पेड़ को तहस नहस करने की वजह से क्या होता है कि बीटल्स की जो नंबर है वो रिडक्ट हो जाता है। अगर ऐसा नहीं होता तो मे बी पॉसिबल कि जो उनकी कम्युनिटी है वो लार्ज होती, ज़्यादा होती उनकी कम्युनिटी। ठीक है, तो जो उनकी कम्युनिटी है वो ज़्यादा होती अगर वहाँ पर एलिफेंट वहाँ पर सडनली नहीं आया होता, उसने मेजर हैवोक अगर वहाँ पर नहीं किया होता, तहस नहस उसको नहीं किया होता, तो जो उनकी कम्युनिटी है वो ज़्यादा होती। और यहाँ पर ब्लू और रेड दोनों में से किसी को भी जो है ब्लू बीटल्स को यहाँ पर कोई भी सर्वाइवल एडवांटेज यहाँ पर नहीं मिल रहा है। ठीक, अब नेक्स्ट क्या बताया जा रहा है, फ्रॉम दिस वी कैन कंक्लूड दैट एक्सीडेंट कैन चेंज द फ्रीक्वेंसी ऑफ सम जीन्स इवन इफ दे डू नॉट गेट सर्वाइवल एडवांटेज। देखो यहाँ पर ब्लू बीटल्स को कोई भी सर्वाइवल एडवांटेज नहीं मिल रहा है, लेकिन जो एक्सीडेंट है वो क्या कर सकता है, कुछ जीन्स की जो फ्रीक्वेंसी है उसको कम कर सकता है। जो एक्सीडेंट है उसकी वजह से कुछ जीन्स की फ्रीक्वेंसी कम तो हो सकती है, लेकिन यहाँ और कोई भी सर्वाइवल एडवांटेज ना मिलने के बावजूद भी वो जीन्स की जो फ्रीक्वेंसी है वो एक्सीडेंट की वजह से क्या होती है, कम हो जाती है। ठीक है, कम हो जाती है, और इसी सिचुएशन को हम क्या कहेंगे, जेनेटिक ड्रिफ्ट हम इसको कहेंगे। क्यों कहेंगे, क्योंकि यहाँ पर अब जो रेड बीटल्स है उनका जो नंबर है वो तो एक्सीडेंट की वजह से पहले से ही कम हो गया, और जो ब्लू बीटल्स बचे उनका भी नंबर रिडक्ट हो रहा है, और हालांकि उनको कोई सर्वाइवल एडवांटेज नहीं मिल रहा है, लेकिन फिर भी यहाँ पर जो ब्लू बीटल्स हैं उनका नंबर थोड़ा ज़्यादा है, और उनका नंबर ज़्यादा होने की वजह से उनके अंदर क्या होगा, जेनेटिक ड्रिफ्ट होगा। जेनेटिक ड्रिफ्ट का मतलब क्या है, यहाँ पर जो
ब्लू बीटल्स की जो कॉलोनी है वो ज़्यादा उसमें मतलब उसकी जो ग्रोथ है वो ज़्यादा होगी एंड इट लीड्स टू वेरिएशन, और इसी की वजह से क्या आएंगे इसके अंदर कुछ वेरिएशंस देखने को यहाँ पर मिलेंगे। रेड और ब्लू बीटल्स की थोड़ी सी कॉलोनी यहाँ पर बची हैं, इनके बीच में अब जो भी होगा वो मतलब जो भी मतलब इनके अंदर जो रिप्रोडक्शन वगैरह है वो सब इन्हीं में होगा, और इनकी वजह से क्या होगा कुछ वेरिएशंस आएंगे, और वो जो वेरिएशंस है उन्हीं को हम क्या कहेंगे, जेनेटिक ड्रिफ्ट हम इसको कहेंगे। ठीक, अब थर्ड सिचुएशन में क्या बताया जा रहा है, थर्ड सिचुएशन में ग्रुप ऑफ रेड बीटल्स एंड बसेस। अब यहाँ पर किसी दूसरे कलर के बीटल की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर सिर्फ रेड बीटल्स की बात हो रही है और बसेस ट्री पर रेड बीटल्स की बात हो रही है इस थर्ड सिचुएशन में। अब इसमें क्या बताया जा रहा है कि ग्रुप ऑफ रेड बीटल्स हैबिटेट ऑफ बीटल्स सफ़र्स फ्रॉम प्लांट डिजीज़। अब जो रेड बीटल्स हैं वो कहाँ पर रह रहे हैं, उनका हैबिटेट क्या है, उनका हैबिटेट है जो बसेस ट्री है, यानी कि जो पौधा है जो पेड़ है वो उनका हैबिटेट है ना, ये समझ लीजिए वो उनका घर है। रेड बीटल्स का घर क्या है, पेड़ है। अब उस पेड़ को कोई सडनली कोई बीमारी हो जाती है, ठीक है, उस पेड़ को कोई सडनली बीमारी हो जाती है, जो पेड़ है वो किसी बीमारी से सफ़र कर रहा है, तो क्या होगा, क्योंकि अब यहाँ पर बीटल्स क्या खा रहे हैं, बीटल्स किसको ले रहे हैं, जो प्लांट की लीव्स हैं उन्हीं को तो खा रहे हैं। अब जब प्लांट को कोई बीमारी हो जाएगी तो लीफ के अंदर भी कोई भी ज़्यादा वो स्ट्रॉन्ग नहीं रहेंगी, लीफ भी थोड़ी ख़राब हो जाएंगी। अब इससे क्या होगा, एवरेज वेट ऑफ बीटल्स डिक्रीजेस ड्यू टू पुअर नरिशमेंट। ठीक है, क्योंकि जो पेड़ है उसको बीमारी लगी है, और बीमारी लगने की वजह से क्या हुआ, जो बीटल्स हैं उनको नरिशमेंट पूरी तरह से नहीं मिलेगा, और इसकी वजह से जो उनका एवरेज वेट है बीटल्स का वो डिक्रीज़ होता चला जाएगा। ठीक, अब नेक्स्ट है यहाँ पर नंबर ऑफ बीटल्स कैप ऑन रिड्यूसिंग, और धीरे धीरे क्या होगा कि जो बीटल्स का नंबर है वो रिड्यूस होता चला जाएगा। क्यों रिड्यूस हो रहा है, क्योंकि जो पेड़ है उसको बीमारी लगी है, और बीमारी लगने की वजह से बीटल्स को नरिशमेंट नहीं मिल रहा है, और जब नरिशमेंट नहीं मिल रहा है तो बीटल्स का नंबर क्या है, कम होता चला जाएगा। लेटर प्लांट डिजीज़ गेट्स एलिमिनेटेड, और बाद में क्या होता है कि जो प्लांट की डिजीज़ है, जो प्लांट में जो बीमारी हुई थी वो एलिमिनेट हो जाती है, यानी कि ख़त्म हो जाती है, और फिर से क्या होता है कि नंबर एंड एवरेज वेट ऑफ बीटल्स इंक्रीजेज अगेन, और फिर से क्या होता है कि उनका जो नंबर है और जो एवरेज वेट है जो पहले था वो दोबारा से ऐसे ही एज इट इज़ आ जाता है, फिर से वो अपने नंबर को इंक्रीज़ कर लेते हैं और वेट भी उनका इंक्रीज़ हो जाता है। एज यू कैन सी हियर इन दिस पिक, इसमें देख लीजिए कि पहले यहाँ पर कैसे जो इनको नरिशमेंट से मतलब जब उसको बीमारी नहीं हुई थी तब सब बीटल्स कैसे थे, ऐसे थे। उसके बाद पेड़ को बीमारी हुई तो बीटल्स का नंबर रिडक्ट होता चला गया, और फिर बाद में जब जो पेड़ है उसकी बीमारी सही हो जाती तो फिर से जो बीटल्स हैं वो अपनी पुरानी वाली सिचुएशन में आ जाते हैं। तो यहाँ पर ये कंक्लूज़न क्या होता है, नो जेनेटिक चेंजेस हैज़ अकर्ड इन पॉपुलेशन ऑफ बीटल्स, यानी कि बीटल्स की पॉपुलेशन में कोई भी जेनेटिक मटेरियल जो है उसमें कोई भी चेंज देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, बीटल्स की जो पॉपुलेशन है उसके जेनेटिक मटेरियल में कोई भी चेंज देखने को यहाँ पर नहीं मिलता है। अब नेक्स्ट क्या बताया जा रहा है, द पॉपुलेशन गेट्स अफेक्टेड फॉर अ शॉर्ट ड्यूरेशन ओनली ड्यू टू एनवायरमेंटल चेंजेस। हालांकि उनकी जो पॉपुलेशन थी बीटल्स की वो अफेक्ट हो रही थी, और किसकी वजह से हो रही थी, क्योंकि वहाँ पर क्या है उसको जो पेड़ है उसको बीमारी हुई थी इसकी वजह से, और कितने टाइम के लिए हो रही थी, शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए हो रही थी, और किसकी वजह से हो रही थी, एनवायरमेंटल चेंजेस की वजह से हो रही थी, क्योंकि वहाँ पर कुछ ऐसे एनवायरमेंटल कॉजेज़ ऐसे हुए जिसकी वजह से उस पेड़ को बीमारी लगी, और बीमार होने की वजह से जो बीटल्स का जो वेट था, एवरेज वेट था, वो तो लॉस हुआ, लेकिन वहाँ पर उनके जेनेटिक मटेरियल में कोई चेंज नहीं आया। तो यानी कि यहाँ पर क्या बताना चाहते हैं कि अगर किसी ऑर्गेनिज्म को नरिशमेंट कम मिले तो उसकी बॉडी के ऊपर तो इफेक्ट हो सकता है, लेकिन उसका जो जेनेटिक मटेरियल है उसमें कोई भी चेंज देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि डीएनए में कोई चेंज हो जाए, तो डीएनए में चेंज नहीं होगा, इसीलिए लिखा है नो जेनेटिक चेंज हैज़ अकर्ड इन पॉपुलेशन ऑफ बीटल, द पॉपुलेशन गेट्स अफेक्टेड फॉर अ शॉर्ट ड्यूरेशन ओनली ड्यू टू एनवायरमेंटल चेंजेस। ठीक, तो आज के इस वीडियो लेक्चर को हम यहीं पर स्टॉप करेंगे, और आई होप कि आपको समझ में आया होगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।